अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गोल्ड के वीकली फोरकास्ट का आगाज़ करते हैं और देखेंगे कि इस वीक में हमारे पास जो गोल्ड है इसका जो टेक्निकली जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो क्या कह रहा है। गोल्ड की अभी क्या फ्यूचर प्रिडिक्शन हो सकती है, मार्केट की जो प्राइसेस हैं वो आपकी कहाँ तक जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम से शुरुआत करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर हम लोग रीसेंट प्राइस एक्शंस को देखते हैं। तो रिसेंटली मार्केट ने अपना जो एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट किया है, विच इज दिस रेजिस्टेंस एरिया 2685 का इसका लेवल था प्रीवियस वीक। और जो हमारे प्रीवियस वीक के वीकली फोरकास्ट पे थी उसमें आपको 2700 का हमने टारगेट बताया था कि मार्केट जो है वो आपकी बुलिश साइड पर आपने रहना है, बेरिश साइड पे नहीं रहना। और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने जो है वो आपका 2700 का टारगेट डन कर दिया। अब नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, उसकी क्या आउटकम्स होंगे स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखें तो हमारे पास एक स्विंग हाई पॉइंट है और उसके बाद हमारे पास एक ये लोअर लोस पॉइंट है 2600 का, 2605 एंड ऑल दैट, राइट। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ देखी है कि मार्केट ने जो है ना वो आपका ये प्रीवियस जो इम्बैलेंस एरिया होता है, फेयर वैल्यू गैप होता है, उसको उसने टैप किया था और स्ट्रक्चर जो है वो प्राइस आपका जो है वो इम्पल्सिवली बुलिश साइड पर मूव इसने दे दिया। तो हमारे पास ये एक मेजर स्विंग पॉइंट हो गया। वी हैव दिस स्विंग लो एंड देन वी have this swing high. So what I can expect from market at the moment कि प्राइस जो है वो आपकी किन लेवल्स तक पुल बैक कर सकती हैं, रिट्रेसमेंट अच्छी कर सकती है, उसका सबसे बेहतरीन जो अभी इसका तरीकाकार होता है वो यही होता है कि हम यहाँ पे जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है उसको हम लोग यहाँ पे इस तरह ड्रॉ करते होते हैं लो टू हाई पे। तो मेरे पास ये 50% 61.8 का जोन बन रहा है, विच मीन्स 2650 एंड 2663। These are the key levels of resistance become support and we have fib level। तो इसमें हमारे पास जो जो लेवल्स होंगे, सबसे पहले तो हमारे पास स्ट्रक्चर ब्रेक एंड रीटेस्ट का लेवल होता है। सो मैं उन लेवल्स को सबसे पहले दो लेवल्स को आपको मार्क करके बताऊंगा यहाँ पे। दिस इज योर सपोर्ट एरिया, दिस इज योर डिमांड एरिया। इसको आप लोग एक डिमांड जोन बोलते हैं, ये आपका डिमांड है। सो मार्केट जो है वो अपने 2650 के ये 4 आवर्स के आपकी डिमांड है, राइट। इस एरिया तक इसको आना चाहिए एंड देन ये आपका जो यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट का एरिया है, इस लेवल तक प्राइस को आना चाहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग प्राइस एटलीस्ट ये मार्केट जो है मंडे ट्यूसडे को अगर यहाँ तक प्राइसेस आ जाती हैं तो इन्हीं लेवल से आप लोगों ने कंटिन्यूएशन की ट्रेड्स देखनी है। जो इसका रीटेस्ट एरिया है वो 85 से लेके 80 का जोन बनेगा, ठीक है, इन 4 आवर्स टाइम फ्रेम। कीप दैट इन योर माइंड कि आपका ये मेजर स्विंग पॉइंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, कौन कौन से लेवल्स की। इस लो की बात की जा रही है एंड इस हाई की बात की जा रही है। अब ये जो इम्पल्सिव मूव मार्केट ने दिया है, इसकी मार्केट डिसेंडिंग करेक्टिव मूव इस तरीके से आपकी करेक्टिव मूव दे और उसके बाद बुलिश साइड पर देन इन लेवल्स तक आए तो यहाँ से मार्केट आपकी बुलिश साइड पर जा सकती है। ये इसका एक बेहतरीन लेवल है, राइट। क्योंकि आप सबको पता है कि अगर मार्केट ट्रेंड में है तो हम रिट्रेसमेंट देख सकते हैं। रिट्रेसमेंट फॉर अ शॉर्टर टाइम फ्रेम, शॉर्टर टर्म्स के लिए होती है, सॉरी। तो ये रिट्रेसमेंट की जो है वो एक तरीका कार होता है कि इस तरीके से आप लोग रिट्रेसमेंट को देख सकते हैं। अगर इसी लेवल को हम लोग 1 आवर्स पर जाके देखें एंड बॉटम अपने जो इस जोन को हम लोग यहाँ पे जाके देखते हैं तो बॉटम का आपका ये जोन बनेगा कुछ इस तरीके से। और जो आपका बुलिश साइड पर है, अगेन ये इस प्राइस को हमने थोड़ा सा और मजीद रिफाइन कर दी, एक बेहतरीन इसका डिमांड जोन है। और अगर हम लोग यहाँ पे 1 आवरली टाइम फ्रेम पर जाके देखते हैं तो आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर ये इसका स्ट्रक्चर ब्रेक का लेवल है। यहाँ से मार्केट ने जो है वो बुलिश साइड पर इसका स्ट्रक्चर ब्रेक किया है एंड देन दिस इज द एरिया ऑफ डिमांड इन 1 आवर टाइम फ्रेम, विच मीन्स कि हमारे पास जो है वो 2705 से लेके 2700 का जोन है। मार्केट इस लेवल से दोबारा आपकी जो प्राइसेस हैं वो बुलिश साइड पर जा सकती हैं। नाउ स्विच टू मजीद इसको जो है ना वो छोटे टाइम फ्रेम पर वी विल स्विच टू दिस जोन। तो ये आपके पास 30 टाइम फ्रेम का इसका जो स्ट्रक्चर एरिया है वो प्राइस ने कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट दिया हुआ है। और इसमें मजीद अगर हम लोग 15 मिनट्स ऑफ टाइम फ्रेम पर जाके देखते हैं तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस एरिया का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेकआउट हुआ हुआ है। वी हैव दिस लिक्विडिटी एरिया, इक्वल लॉस का एरिया है, बहुत खूबसूरत एरिया यहाँ पे
मार्केट, इट मींस के जिनको लिक्विडिटी का पता है तो वो तो बेस्ट है, जिनको लिक्विडिटी नहीं पता तो सबसे पहले जो अपकमिंग हमारा कोर्स 2 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है वो उसमें ज़रूर इनरोलमेंट करें, आपको सब चीज़ों का पता चल जाएगा। ठीक है। तो ये प्रिसाइसली इतने छोटे टाइम फ्रेम पर जाने का मुझे क्या फ़ायदा होगा, वो ये फ़ायदा होता है कि आपको एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिल जाता है। लेट्स से वी हैड दिस लिक्विडिटी एरिया एंड मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप की है, प्राइस टैप्ड इनटू द डिमांड एरिया इन द मेजर टाइम फ्रेम डिमांड जोन, एंड उसके बाद बुलिश साइड पर नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग प्राइस टू पुल बैक, यू नो। मार्केट जो है एक्सपेक्ट मैं ये कर रहा हूँ कि अगर मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करती है, डाउन साइड पर आती है, तो इन लिक्विडिटी के बाद ये इसका बेहतरीन आपका 15 मिनट्स का डिमांड एरिया, यहाँ से प्राइस जो है वो दोबारा आपकी बुलिश साइड पर जा सकती है। 2730 का इसका टारगेट है, 27, जब तक इसका मेजर ओवरली जो स्ट्रक्चर है 1 आवर्स का आपका स्ट्रक्चर लेवल है वो ब्रेकआउट नहीं होता। तो इसमें आप लोग यहाँ पे देखें कि इन एरियाज के ऊपर यहाँ पे मिड एरिया के ऊपर हम लोग यहाँ पे जाके इसको लिखते हैं कि ये हमारे पास एक एरिया ऑफ इम्बैलेंस है। मार्केट ने अपने ऑर्डर्स को इम्बैलेंस भी करना है, लिक्विडिटी भी है, इक्वल लोज भी इसके बने हुए हैं। स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखा जाए तो ये इसका एक और स्विंग हाई पॉइंट था जो कि इसने ब्रेकआउट दे दिया है, तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। तो ये आपका प्रिसाइसली एंट्री लेवल होगा, इस लेवल तक आप लोगों ने वेट करना है। जब आपकी प्राइस अपने इस जोन पर आए तो आप लोग कुछ इस तरीके से इसमें पीएल का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड 2730 का आपका टीपी होना चाहिए। तो एसएल तो अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे 50 पिप्स का एसएल बन रहा है, बट इट्स वर्थ इट कि आप इस लेवल पे आप लोग जो है रिस्क प्रॉपरली, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए अपनी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है। जब तक मार्केट अपना स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश साइड पर ब्रेकआउट नहीं करती, एंड बिलो दिस एरिया हमारे पास एक जो मजीद जो मेजर आपका आवरली स्ट्रक्चर एरिया भी जो मैंने आपको बताया भी अभी, 2680 95 से लेकर 2700 का ये जोन है जो कि अनमिटिगेटेड है। प्रीवियसली आपका स्ट्रक्चर मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट भी दिया हुआ है, और उसके बाद हमारे पास ये मेजर अभी मजीद नीचे लेवल्स पर हम लोग जाके देखते रहें तो ये अनमिटी, तो फिर नीचे जो आपके डिमांड एरियाज होंगे वो इसके टारगेट। फिलहाल हमारे पास जो भी करंट स्नैरियो एक अच्छा ट्रेड सेटअप जिसको आप लोग प्ले करना चाहें वो इस लेवल के ऊपर आप लोग यहाँ से इसको प्ले आउट कर सकते हैं, बहुत अच्छा लेवल है। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग मार्केट यहाँ तक अगर आपकी बेरिश साइड पर आती है, क्योंकि आप लोग देखें कि स्ट्रक्चर इसका बुलिश साइड पर है, तो मार्केट को यहाँ से रीटेस्ट करने के बाद एक और 2730 तक और 2750, 85 एंड 2800 भी जा सकती हैं। फिलहाल गोल्ड का भी मेरे पास ये एनालिसिस है, और इसमें आप लोग देखें तो मार्केट जो है वो कंप्लीट इस तरफ बुलिश साइड पर है। बेरिश साइड के लिए भी मार्केट मूव करेगी। अब उसको आप मूव को जानने के लिए आपको कैसे पता चलेगा कि बेरिश साइड पे मार्केट मूव कर चुकी हुई है? अब हमें तो नहीं पता कि मार्केट ये लेवल प्ले करेगी या ब्रेक कर देगी। उसके लिए हम लोग लाइव स्ट्रीम होती है हमारी मंडे टू फ्राइडे डेली 12:30 PM से हमारी अब लाइव स्ट्रीम होगी, तो आप लोग उसको भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे आपको बहुत सारी लर्निंग कंटेंट्स जो है वो देखने को मिल रहे होते हैं। अब फंडामेंटली थोड़ा सा देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में जो हमारे पास कोई मेजर न्यूज़ आ रही हैं इसको किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हमारे पास न्यूज़ हैं। तो लेट्स सी। मंडे को हमारे पास ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे को हमारे पास कोई मेजर न्यूज़ नहीं है, एफओएमसी स्पीच आ रही है। उसके बाद वेडनेसडे को हमारे पास ये सारी माइनर न्यूज़ है। जस्ट थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एंड फ्लैश सर्विसेज पीएमआई की न्यूज़ आ रही है, जिसका डाटा ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत पॉजिटिव फोरकास्ट किया जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़े से ज़्यादा है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट, वैसे भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, लेकिन मार्केट जो है वो ओवरऑल आपकी टेक्निकली मूव देगी। तो टेक्निकली अभी तक गोल्ड की अगर बात की जाए तो टेक्निकली गोल्ड जो है वो आपका बुलिश साइड पर ही है। तो उम्मीद है आपको एनालिसिस अच्छे लगे होंगे। अपना फीडबैक आप लोग ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीकेंड। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।